तो जो चीज शुरू हुई थी मजाक मजाक में कि भाई मत कर बारसा को जिंक्स, यश मत कर भाई ना, कहीं नहीं जा पाएगी हांसी फ्लिक की बारसा वगैरह वगैरह। अब लेवेंडोस्की यूरोप का टॉप स्कोरर है। ही इज आउट स्कोरिंग हालैंड। 36 की उम्र में 36 की उम्र में यूरोप का टॉप स्कोरर। इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है दोस्तों, और हांसी फ्लिक ने कर दिखाया फिर से लेवेंडोस्की के साथ। जो फ्रंट थ्री है, लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, इससे लीथल फ्रंट थ्री यूरोप में नहीं है अभी। तो भाई अब क्या हो गया? अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, अब क्या हुआ। दिस इज एक अनस्टॉपेबल टीम। एवरी गेम यू वॉच बारसा। अब तो बोरिंग हो गया भाई, अब तो लिटरली बोरिंग हो गया माहौल की, कुछ है ही नहीं। हाँ, किसने गोल मारा? अच्छा, लेवेंडोस्की ने हैट्रिक मार दी, ठीक है भाई, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, रफीनिया का असिस्ट, यमाल का, ठीक है, यू नो व्हाट, कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ? हाँ ठीक है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, चल बढ़िया बढ़िया। कितने, हाँ ठीक है, 3 गोल मारे। कितने ऑफसाइड ट्रैप करे? 61 ऑफसाइड ट्रैप कर दिए। फुटबॉल को बदला जा रहा है, तुम नहीं समझ पा रहे ग्रेविटी को, कि कोचिंग में क्या जादू हो रखा है मेरे दोस्तों। पोस्ट मैच पूछा हांसी फ्लिक से कि भाई तू ऐसा क्या फूक रहा है लेवेंडोस्की पे, उसको क्या हो गया भाई, तू ऐसा क्या कर रहा है इन तीनों की मूवमेंट पे, क्या व्हाट इज हैपनिंग दोस्तों। तो फिर वो बोलता हांसी फ्लिक कि भाई नहीं, मैंने कुछ करता नहीं, मैंने इनको बस वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो मेरी ना, ऐसा कुछ नहीं। उसने बोला भाई कि हम काम कर रहे हैं ट्रेनिंग पे, स्पेसिफिक पोजीशन को लेकर, ओरिएंटेशन, डायनेमिक वगैरह वगैरह। दोस्तों साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन सल्यूट है इस आदमी को। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं दोस्तों। आई नो आलावेज है, अब मैं कितनी बारी बोलूं, आलावेज है, ओसासुना है, हर टीम पे 4-5 तो मिनिमम है। इस गेम में 4-5 मारने थे, 78% पोजीशन वगैरह। तुम इट्स एक, दिस इज नॉट इवन अ हाइप, नंबर्स भौंकते हैं कि ये जो फ्रंट ट्राई हुआ इज द बेस्ट इन यूरोप, इस टाइम पे इज द बेस्ट इन यूरोप। एंड लेवेंडोस्की जो लास्ट सीजन फिनिश था, जो खत्म था, जो जावी के अंडर गंदे टच ले रहा था, जो लपोटा की साइनिंग, लपोटा का लीवर बेचना काम आया दोस्तों, क्योंकि लड़का 36 साल का है पर पूरी टीम को इंचार्ज लेके बैठा भाई। इट्स थोड़ा लाइक इट्स ऑफ रेकिंग टू वॉच कि लॉन्डे उसके पास खेलते हैं, देयर इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यू कैन गो टैक्टिकल अबाउट इट कि भाई यू नो वो टैक्टिकली कुछ कर रहा है हांसी फ्लिक, बट मैं इसमें जाऊंगा ना। आई डोंट थिंक सो विद द बॉल कुछ खतरनाक हो रहा। ऑफ कोर्स लेवेंडोस्की के पास रफीनिया जो इन बिहाइंड देगा, पेड्री ड्रॉप, तो डायनेमिक्स आर गुड अराउंड हिम, समझ लो। तो लेवेंडोस्की को प्रोफाइल को सूट कर रहे हैं लॉन्डे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अल्टीमेटली लड़का फिट है, तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू एक बंदा जो फिट है। ही इज 36, ही इज फिट, सिंपल। जब रोनाल्डो को हम बहुत क्रेडिट देते हैं कि भाई यू नो व्हाट, ही इज, लेवेंडोस्की 36 का है एंड वो टॉप लेवल पर टॉप स्कोरर है, तो ये चीज अननोटिस नहीं जानी चाहिए भाई। उसको बैलन डोर उसका नहीं मिला बेचारे को, जो उसको मिलना चाहिए था कभी जमाने में, बट नाउ यू हैव टू गिव हिम फ्लावर, उसके फ्लावर्स भाई की। भाई 36 की उम्र में फिट है लड़का, टेक्निकली तो अच्छा था ही, गोल के सामने वो चीता है ही, इसमें किसी को डाउट है नहीं। उसकी द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग, उसका रन वगैरह तुमको पता है, ही इज अ प्रॉपर नंबर 9। पर उसके अराउंड जो कैप्टन आर्मबैंड पहन के रफीना जादू कर रहा है, जो ब्रिजामा लेके साहब, मैं कितनी बारी बोलूं दोस्तों, बट पता क्या, अगेन मैं इस बारसा को स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से पता क्या है, काफी लौंडे बोलेंगे भाई कि मैजिक कहां है, वेयर इज द मैजिक। क्या मैजिक कसाडो में है, जो लड़का बहुत खतरनाक, 94 टचेस, ओनली 8 पासेस मिसप्लेस्ड, यानी कि लड़का खतरनाक लेवल पे। कसाडो, नोबडी हर्ड ऑफ हिम, होल्ड ऑन, नोबडी, इवन हांसी फ्लिक जब प्लेन में आ रहा होगा बारसा, उसको पता नहीं कौन है कसाडो, कौन सा एवोकाडो, कुछ नोबडी नोज, ठीक है। तो नोबडी नोज अबाउट ये लॉन्डे, हेक्टर फोर्ट वगैरह, लाइक सब ये क्या हो रहा है, समझ ये क्या हो रहा है। बट हमको ना एक चीज मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये जो नंबर है ना कि 61 ऑफसाइड ट्रैप्स मेड, यानी कि नॉट ओनली ला लीगा में, यूरोप में द हाईएस्ट ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन्ड बाय बारसा। इनका जो ब्लॉक है ना वर्टिकली कॉम्पैक्ट, इट्स द मोस्ट वर्टिकल कॉम्पैक्ट ब्लॉक मैंने देखा अभी तक जितना फुटबॉल मैंने देखा है इस सीजन, जो सारी टीमें मिला के, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या जादू हो रहा है भाई, क्या हो रहा है दोस्तों? क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक सिंपल चीज का आंसर दो कि फुटबॉल में जब तुम्हारे पास बॉल होती है तो लॉन्डे कहते हैं कि भाई यू नो व्हाट, फाइंड द फ्री मैन। तुमने बहुत सुना भाई, फाइंड द फ्री मैन। अब तुम मुझे बताओ कि इस जगह बॉल है इसके पास, ठीक है, रफीने ने प्रेस कर दी, ठीक है, कोई नहीं, बॉल गई फुल बैक पे, तो फुल बैक फ्री मैन हो गया ना, नो प्रेशर। मुझे एक समझाओ, ओपोनेंट फाउंड द फ्री मैन, यही तो पॉइंट है। तो ओपोनेंट अगर फ्री मैन फाइंड कर पा रही है तो बारसा क्या खाक डिफेंड करे, क्या करे बारसा, कुछ नहीं कर रही, गंदी प्रेस है, रफीनिया प्रेस कर रहा है, फुल बैक बिल्कुल फ्री है, ये क्या फालतू प्रेस है, खाली दे फाउंड द फ्री मैन। बट ये दल्ले ऊपर आ जाते हैं, समझ रहे हो, ये दल्ले ऊपर आ जाते हैं, ये वेट करते हैं जब तक उसका जूते की लेस का मिट्टी बॉल को टच ना करे, ये नहीं मूव करते, ये आगे आते रहते हैं और ये फिर एक ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन तुम्हारे से क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ज्यादा, मेरे को लगता है मेरा फुटबॉल के चक्षु खुल चुके हैं, मेरे चक्षु खुल चुके हैं भाई फुटबॉल के। मुझे लगता है मेरे दोस्तों कि जब ओपोनेंट अपना फ्री मैन फाइंड करती है, कोई पॉइंट है ही नहीं,
क्योंकि ये दल्ले स्पेस, ये they're not even defending man, they're defending zone. They are coming ऊपर. The way they do it, it's crazy. It's not easy भाई. The level of concentration जो चाहिए इनिगो को, कुबारसी को, कम्युनिकेशन, समझ ये सब चीजें भाई कि कब ऊपर स्क्वीज करना. यूजुअली टीम क्या करती है इस टाइम पे कि वो ड्रॉप ऑफ कर जाएंगे. दे ड्रॉप ऑफ कि हाँ भाई पीछे भागो. ये टीम ऊपर आती है, ये टीम ऊपर आती है. एक मेंटालिटी का माइन्यूट चेंज एंड दे कंसीड सो लेस गोल, क्लीन शीट्स. सब एक बार देखो कि अगर तुम इतना वर्टिकली कॉम्पैक्ट खेलोगे तो ओपोनेंट कहां पास करेगा? नहीं करेगा. इट इज एक ट्रैप फॉर ओपोनेंट टू गो लॉन्ग. और तुम लॉन्ग जाओ, हम तो प्रिपेयर्ड उसके लिए. क्यों? क्योंकि हम आगे आ जाते हैं. हम ड्रॉप नहीं करते, हम आगे आ जाते हैं. ये इतनी माइन्यूट डिटेल है. ये भौंकना मेरे लिए आसान है, तुम्हारे लिए भी समझना भी आसान हो, बट ये करना, एग्जीक्यूट, वो भी कंसिस्टेंटली स्टिकिंग टू द प्लान, समझ, इट्स नॉट इजी. ये नहीं है इजी. द ओनली टीम जो दिमाग में आती है पोस्टेकोग्लू की स्पर्स, जो इतना एग्रेसिव ऑफसाइड ट्रैप खेलती है. भाई ये नहीं है इजी. एक बार इसका ट्रिगर समझो, ठीक है? बॉल गई राइट पे तो ऑफकोर्स राइट बैक जंप्स, हेक्टर फोर्ड जगह ये जंप्स. जो बाकी तीन है वो ऊपर पीछे नहीं जा रहे कवर के लिए, ना ना ना, वो ऊपर स्टेप करते हैं. ये स्टेप करते हैं. ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट ये कंसिस्टेंटली पूरी गेम करना मींस कि टीम इज मैरिड टू द आइडिया. मेरे बस समझ मेरी बात. होल्ड ऑन, अरे दिस इज क्रेजी एंड इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग भाई. अब पता क्या, अब मैं क्यों नहीं बोल रहा था लेवेंडोस्की लाइक फॉरवर्ड की मूवमेंट्स ना, मेरे ख्याल से डिफेंस इज लाइक जितना तुम्हारा जैसे यू डिफेंड वैसे यू अटैक. क्योंकि बारसा इतनी ऊपर बॉल जीतती है एंड समझ रहे हो, क्योंकि उनका ऑफ दे डोंट लेट टीम्स प्ले इतना फुटबॉल उनकी फॉर्मेशन के अंडर, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ट्रैप है टू गो लॉन्ग. इट मींस कि भाई जो उनके काउंटर्स आर क्विकर, समझ रहे हो, काउंटर्स आर क्विक, क्योंकि वो ऊपर बॉल जीत रहे हैं. ऑफ कोर्स सारे मेन फॉरवर्ड्स ऊपर हैं. कोई फॉरवर्ड ऐसा ट्रैक बैक नहीं कर रहा टेक्निकली. फ्री मैन पे रफीना ट्रैक बैक नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है? तो अब ये सवाल मेरे को ऐसा था कि भाई इट्स बहुत ही स्मार्ट येट बहुत ही सिंपल चीज जो हांसी फ्लिक कर रहा है एग्जीक्यूट, और ये काम पे ऑफ कर रही है भाई मल्टीफोल्ड. मेरे दोस्त तुम पागल हो गए यार. मैं कितनी बात करूं अब पेड्री की, मैं क्या बात करूं कि आंसू फाती बेंच से आके बोलूं, मैं क्या बात करूं कि फ्रेंकी डियोंग, और मैं कितनी बारी बोलूं इनको बताओ. अल्टीमेटली भाई जो प्रिंसिपल्स है ना फुटबॉल के, जो हांसी फ्लिक ने छातियों में गाड़ रखे हैं, कुबारसी की, इनिगो मार्टिनेज की, बाल्डे की, जो फाड़ था, यही पे है फुटबॉल. कीपर चला गया टर स्टेगन, इन्याकी पिन्या वो काम कर रहा है. दो इतना अच्छा कीपर, मुझे पता नहीं कितना अच्छा, बट स्टिल समझ लाइक मैं तो बोलूंगा भाई दिस इज नॉट अभी तक की जो जितना भी फुटबॉल अभी तक हुआ. और दूसरा इंटरनेशनल ब्रेक हमारे समक्ष, मेरे ख्याल से बेस्ट फुटबॉल टीम बाय माइल. फन टू वॉच, डायनेमिक, एफिशिएंट वगैरह वगैरह. फन टू वॉच, दैट्स हाउ इट इज मेरे दोस्तों. एंड हांसी फ्लिक भाई सलूट है मेरे दोस्त तेरे को भाई, जो तूने काम करा भाई. इट्स विजिबल. लड़के ने भाई मिनिमलिज्म में, बुद्धिज्म में काम कर दिया यार. नो रिएक्शन दे के काम कर दिया दोस्तों. मैं कितनी बातें करूं, कितनी तारीफ करूं, बट पता मैं कुछ दो प्लेयर्स के नाम लेना चाहता हूं जो बारसा को थोड़ा एलिवेट कर रहा था. नाम उनका आ नहीं रहा. लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी इनिगो मार्टिनेज की. ऑफ कोर्स ये हर किसी को पता लगी भाई, नो बट वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक और प्लेयर जो मेरे ख्याल से बुंड फाड़ता था बाल्दे. समझ, बाल्दे एक ऐसा प्लेयर है बार्सिलोना के लिए कि भाई अगर कुबारसी के पैर ना चल रहे हो, जो कभी होता नहीं, तो अगर बॉल गई बाल्डे के पास, वो ना उतना, अगर मिडफील्ड मैन मार्क हो भी गई, अगर पेड्री कसाडो मैन मार्क हो गए, बाल्डे हमेशा फ्री है. बाल्डे हमेशा वो कैरी करके ना ले जाता है, वो टीम को ले जाता है फ्रॉम नीचे टू ऊपर. बारसा के पास ऐसे बहुत बंदे हैं जो टीम को नीचे से ऊपर ले जाते हैं. यमाल है ऑफ कोर्स, बाल्डे है, कभी कभी अगर कुंडे खेले कुंडे, या फिर लाइक पेड्री ऑफ कोर्स. थोड़े ऐसे प्लेयर्स बारसा में बहुत ज्यादा है. दिस इज बार्सिलोना मेरे दोस्तों. मुझे पता नहीं भाई, मैं बहुत कुछ सीख गया मेरे दोस्तों आफ्टर वॉचिंग बार्सिलोना. एंड यू नो व्हाट, यही शेयर करने आया था मेरे दोस्तों. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 33 पता नहीं कितने गोल मार रखे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. लाइक कुछ बोलने की नीड है नहीं. एक्सजी बेक्सजी सारी चीजें, मैं कितने डेटा फेंक दूं दोस्तों. अनस्टॉपेबल है दोस्तों. बाय.